Good evening and good afternoon, everyone. Hello, people. Good afternoon. So, India, आप सबको मेरा स्वैग भरा नमस्ते. मैं हूं आप सबका दी सुपर डुपर धीरज धूपर. हाँ, और ये है वो मंच जिसने इंडिया में डांस को एक नई पहचान दिलाई. छोटे छोटे शहरों में आज भी बड़े बड़े सपने देखे जा रहे हैं, ऑल थैंक्स टू DID. लेकिन अब ये मंच बन चुका है एक बैटलफील्ड. डांस के जंगिस्तान में आप सबका स्वागत है. So as you can clearly see, the stage is set, or should I say the 360-degree grand arena is set for the biggest battle of dance. जहाँ ईस्ट के टाइगर्स, साउथ के थलाइवर्स, नॉर्थ के नवाब्स एंड वेस्ट के सिंगम्स एक दूसरे से टकराएंगे, और जहाँ 120 कैमरास करेंगे हमारे डांसर्स चैंपियंस मूव्स को कैप्चर. लार्जर देन लाइफ LED सैटेलाइट स्टेज पे होंगी धमाकेदार फैंस, हमारे सुप्रीमली टैलेंटेड जजेस. Give it up for Hook Steps के king, dance के boss, Bosco! Good afternoon, everybody. So good to see you here, boss. You know, इस स्टेज पर आपको पाकर ना हर डांसर इतना इंस्पायर्ड है. सबका ड्रीम था आपको यहाँ देखना. लेकिन आपको क्या लग रहा है, आप इस मंच पे क्या ढूंढ रहे हैं? Yeah, firstly, a great opportunity कि DID which is the BAP of all the dance reality shows has offered this and offered me to be a judge. And I'm coming after 3 years, so बहुत ही बड़ा opportunity है, and I'm going to make this as much as possible. And I'm going to see talent and use them for my film. Oh, great, So very nice. That's the plan. Hopefully सब अच्छी तरह इसमें घुल मिल जाएगा और मुझे कुछ मिल जाएगा. That's a great news. लेकिन किस तरीके के कंटेस्टेंट ढूंढ रहे हैं आप? जो versatile हो और मुझे एक स्टार चाहिए, क्योंकि टैलेंट है बट भीड़ में जब स्टार दिखता है वो मुझे चाहिए. वाओ, मतलब जीतने वाला ना सिर्फ नेशनल डांस चैंपियन बनेगा बल्कि छोटे पर्दे से बड़े पर्दे तक का सफर भी तय करेगा. तो कंटेस्टेंट्स गेट अप, क्योंकि ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा. ठीक है जजेस, थैंक यू बॉस, थैंक यू. प्लीज टेक योर सीट. और अब बारी है हमारे नेक्स्ट जज को बुलाने की. Drawing rapper, the youth icon, the ultimate swag star, Rafta! Rafta! शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया. कैसा लग रहा है पाजी यहाँ आकर, वापस आकर? सबसे ज़्यादा खुशी शायद मुझे है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अपने घर वापस आया. वाह, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और थोड़ा सा डर भी है, क्योंकि पहले सिर्फ अपनी जिम्मेदारी थी जब अपने सपनों के पीछे भागा, पर अब 16 अलग जिम्मेदारियां और 16 अलग सपने, और उस 16 सपनों में भी कोई ग्रुप है तो और ज़्यादा सपने, कोई डुएट है तो 2 का सपना, कोई एक है तो उसके पीछे उसके पूरे परिवार का भी सपना. तो सपने बहुत जुड़े हुए हैं, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा. वाह, कैसे कंटेस्टेंट ढूंढ रहे हैं आप? देखो यार, मेरे को सिर्फ अपनी ज़िंदगी से ये सीखा है मैंने कि ज़िद्दी रहना बहुत ज़रूरी है. अगर आपने सोचा है कि आपको इस दिशा में जाना है तो वहाँ फोकस नहीं आपको करना, क्योंकि आप वहाँ तक जा सकते हो किसी भी तरीके से. मुझे डांस से बहुत प्यार था, पर मेरे साथ जितना टैलेंट है मैं उनको देखता था जब परफॉर्म करते हुए, मुझे पता लगता था कि मैं उतना अच्छा डांसर नहीं, मैं म्यूजिक में और ज़्यादा अच्छा हूँ. पर ये मंच डांस इंडिया डांस और ये डांस का सफर मेरे लिए जरिया बना जिससे मैं अपने म्यूजिक को आगे ले जा पाया. और अब वापस डांस इंडिया डांस पे आने की वजह से मेरी दोनों कश्तियाँ मेरे पास है. वाओ,
On that note, I request you to take your seat at the judges panel. Thank you, thank you. everybody, and thank you, Dance India Dance, for the opportunity. Thank you so much, Paji. Thank you. अब वक्त आ गया है डीआईडी के ऐसे नए सदस्य को मंच पे बुलाने का जिसके आने से सेट की चारों रौनक बढ़ जाएगी। अरे उनकी जो इंडिया की सबसे बड़ी जीवा है, जिनकी एक्टिंग ब्लॉकबस्टर है और डांस तो सुभान अल्लाह, जिनके हर मूव्स ट्रेंड करते हैं ट्रेंड। लेकिन कहाँ है वो? कहाँ है वो? कहाँ हैं वो? Hi everyone. I'm speechless. You're always speechless whenever you see me here. Yeah, that's the natural thing actually. Guys, तालियां रुकनी नहीं चाहिए for करीना कपूर खान. हाँ, करीना आपका टीवी पर डेब्यू है. वो भी इतने बड़े शो डीआईडी के साथ. कैसा लग रहा है आपको? I'm more nervous than the contestants, and that is the truth. क्योंकि इतने बड़े मंच पर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, डांस इंडिया डांस बैटल ऑफ द चैंपियंस, आई थिंक दैट ऑफ कोर्स बहुत सारे ऑफर्स पहले भी हुए थे. पिछले 5 सालों में काफ़ी शोज के ऑफर्स हुए थे. Obviously I was very nervous coming on TV because I think it is the most challenging medium. You're reaching out to people, you're coming in, stepping into their homes, into their hearts, face to face. It's quite overwhelming. But when I was offered this show and they came to me with the concept and the entire idea, I think Dance India Dance is one stage that actually is the stage for the common man. It has always been a stage that has supported talent of the Mango people, of the young jungle. And it has reached the hearts across India, across the globe. This is that platform that I think I couldn't say no to, and what better platform to make a TV debut than Dance India Dance. Wow. एक्चुअली लोग मुझसे भी पूछते थे कि तू रियलिटी शो नहीं करता, तू होस्ट नहीं करता. अब मैं उनसे कहता था कि मुझे बस करीना का इंतज़ार है. Oh God! Well, Flood, about you looking stunning actually today, and Like I was yesterday also. Yes. And every episode also. You're going to say that? I'm every looking episode. forward to it, करीना. ऐसे चलिए शुरू करते हैं आगे का. मैं आपको आपकी सीट तक छोड़ के आता हूँ. And with that, तालियां रुकनी नहीं चाहिए for करीना कपूर खान. Lyrical के बाद Pranshu Kuldeep से guys, give it up for Pranshu and Kuldeep. All the best, guys. All the best, guys. All the best.
जंप करते हुए नजर आएंगे, तो आपका क्या रिएक्शन? और आपने जैसा भी बोला कि आप फेस एक्सप्रेशन को ज़्यादा महत्व देते हैं, तो आप किस तरह से जज करेंगे? आई थिंक जजिंग का अभी राउंड जो है अभी अगले हफ्ते से चालू होने वाला है, और जैसे मैंने कहा कि मैं खुद नर्वस हूँ क्योंकि इतने सारे कंटेस्टेंट्स, इतना सारा टैलेंट, it's going to be quite tough to actually give them points to judge them because सबकी अपनी अपनी खूबी होती है. तो you know this journey also is going to be, जैसे contestants का journey होने वाला है वैसे मेरा भी journey होने वाला है उनके साथ साथ. मैं contestants के साथ आगे बढ़ने वाली हूँ क्योंकि I am new to television, I am new to Dance India Dance. तो for me I am as nervous as them, तो actually I am going to be on their side. So I don't know, उनके हाथ पकड़कर, वो मेरे हाथ पकड़कर हम आगे डांस पे चले. Guys, we take one last question. ऑफर हुए. पहली चीज़ तो पहला सवाल तो ये है कि मतलब इस शो में आपको ऐसा क्या लगा कि जो आपने इस पे आने का फैसला लिया. एंड दूसरी चीज़ ये कि आप जज भी कर रहे हैं तो कितना मुश्किल है, कितना टफ आपके लिए होने वाला है ये, मतलब कि किन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन पे आप फोकस करने वाली हैं और किन बेसिस पे आप जज करने वाले हैं? ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा कि बहुत ही नर्वस हूँ बिकॉज पहले कभी किसी शो जज नहीं किया, इतना बड़ा शो इस प्लेटफॉर्म पे एट दिस लेवल ऑल्सो. एंड ऑनेस्टली कल हम लोगों ने परफॉर्मेंसेज देखे एंड इट इज़ रियली गोइंग टू बी अ टफ कॉल. आई एम एक्चुअली क्वाइट एक्साइटेड एज वेल एज नर्वस. आई एम हैप्पी दैट यू नो वी हैव बॉस्को एंड रफ्तार ऑल्सो. आई थिंक हम लोग तीनों की यूएसपी बहुत ही अलग है. जैसे बॉस्को इज गोइंग टू बी फोकसिंग मोर ऑन द टेक्निकलिटीज ऑफ द डांस. Raftar is also a master of dance who knows so many different forms, so he'll be giving his take on that. Whereas I think मेरा focus सिर्फ performance पे, expression पे होने वाला है because जैसे मैंने कहा कि my USP has always been about the energy, about the expression. It's dance is not just about कि चलो moves कर लिए, but face का expression भी perform करना वो भी बहुत important है. And whenever you watch someone dance, हम उनके पैरों पे नहीं उनके फेस पे देखते हैं, तो वो डांस फेस पे नजर आना चाहिए, वो ही मेरा फोकस होने वाला है. हाय रफ्तार. नमस्ते. इसी जर्नलिस्ट पूजा. मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप म्यूजिक और डांस से जुड़े हुए हैं, तो इस बार आप कंटेस्टेंट में क्या देखेंगे, किस तरह से उनको आप सिलेक्ट करना चाहोगे, खासकर आपके साथ जब करीना जैसी हो? तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है क्योंकि मैं डांस और म्यूजिक दोनों से रिलेटेड हूँ. तो टेम्पो, बीपीएम, परफॉर्मेंस, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे साथ चलती हैं क्योंकि मैं स्टेज परफॉर्मर हूँ, मैं शोज करता हूँ, मैं ऐसे लोगों के पास परफॉर्म करता हूँ जाके जिन्होंने मुझको पहले कभी लाइव परफॉर्म करते हुए नहीं देखा. तो हर टाइम एक नया ऑडियंस, हर टाइम एक नया क्राउड, और हर टाइम उस क्राउड के हिसाब से हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं. यही झलक मैं इनमें देखना चाहता हूँ कि आपको स्टेज का डर नहीं होना चाहिए, आपके अंदर एक जुनून होनी चाहिए कि ये एक शुरुआत है, ये एक बड़ा मंच है जो आपको और ऊपर लेके जाएगा. उसके साथ आप क्या करते हो ये आपके हाथ में है, और वो आपके रवैये से हमको पता लग जाता है कि आपकी दिशा किस ओर है. तो बस उसी चीज़ का इंतजार है. हाय करीना. पूजा सामंत है. मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आजकल इवन बॉलीवुड डांसेस में दे आर मोर लाइक एक्रोबैटिक. डू यू थिंक कि देयर लेस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस एंड मोर ऑफ एक्रोबैटिक? What is your take on that? Well, हमारे शो पे ऐसे नहीं होने वाला है because we are tapping, जैसे मैंने कहा कि कल हम लोगों ने परफॉर्मेंसेस पहली बार देखा, ओपनिंग सेरेमनी भी है. We have tapped I think different forms of dance. कल in fact एक classical dance performance हुई थी which got a standing ovation from the judges, and that according to me was one of the best acts. So it's not just acrobatics, of course वो एक डांस का एक फॉर्म होता है एंड लोगों को देखना बहुत अच्छा लगता है. बट आई थिंक डांस इंडिया डांस इज दैट प्लेटफॉर्म विच encourages not just one form, whether it's contemporary, whether it's animation, whether it's robotics, whether it's classical, we're going to have it all. Hello, Bosco. That's it. My question, this is going to be a battle of the champions. How difficult is it going to be to judge it? It is going to be very difficult because we've got supreme talent and everybody comes with a style, everybody comes with a body language, everybody comes with an attitude. So it is going to be very difficult. But I think वो एक चीज़ हम देखेंगे कि इसको एक starman quality, showman quality जो है हमारी, I'm going to check that out and definitely somebody who strikes will catch my eye.
I think when Bosco sir is there, it's gonna be difficult actually. Nine. Film, of course. Oh, definitely. Definitely will be a part of my film. Hello. Hi, Hello. hi, Hello. Raftar. Hello. Hi. Raftar here. So I wanted to ask, yo. Hi, man. Okay, so from being a contestant in DID doubles to here being a judge, how will you describe this journey according to you? See, it's a big move in my life, in my career. I'm walking towards a path that I just begun because I always envisioned myself as a dancer. But music was my first love, and dance helped me make music because I would save money, go to the studio, and everything. So I owe everything to dance, especially to this stage because when I used to come on the Dancing Dance double stage 8 years ago, I used to rap back then as well. Like when we had our first group intro, that entire song was a rap song that was composed by me and this guy called Nilesh. So he had made the music, I had rapped. So the journey has been, it's parallel. They've been walking together, and ever since then, it has helped me perform on stage as well. Like when I go on stage, it's not just me rapping or singing my songs. I can perform for them. I can dance, and that comes from the dancing background that I have. And this fear of not being afraid of the camera, like I'm not afraid of the camera now because I have faced so many cameras, so many lights on the stage that it has made me the man I am today. हेलो Guys, we're going to take 2 more मेरा questions. सवाल Yeah. धीरज जी से है। मैं आरती सर से ना Sorry. या Hi. मतलब एंकर की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है लाइक उनको कॉमेडी भी करनी होती है डांस भी करना होता है और एंकरिंग भी करनी होती है तो आप किस तरह से मतलब प्रिपेयर कर रहे हैं इसके बारे में जी आपने बिल्कुल सही कहा, एंकर एक सूत्रधार होता है शो का, एंड मेरे ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी है, स्पेशली जब सामने इतने बड़े दिग्गज बैठे हों और स्टेज पे इतना सारा टैलेंट हो, तो भी करना होता है बिल्कुल बिल्कुल वो कर लिया, वो हो गया। सो एक कनेक्शन होता है हर किसी के बीच, कंटेस्टेंट्स से जजेस का कनेक्शन, जजेस का कंटेस्टेंट से, और उस कनेक्शन को मुझे मेंटेन करना होता है। जो भावनाएं हैं, जो उनके इमोशंस हैं, वो करेक्ट तरीके से पहुंचानी होती हैं जजेस तक, ताकि जिस तरीके की मेहनत वो कर रहे हैं वो करेक्ट तरीके से पहुंचे, उसके पीछे उनके इमोशंस क्या हैं, उनकी बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आए हैं, सब कुछ। दैट्स माई जॉब। सो आई थिंक एंकर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज काइंड ऑफ शोज एंड सेटअप्स। और मेरा सर करीना जी से है कि आपके गाने देख के मतलब हम लोग ने बड़ा वो डांस सीखा है जैसे ये मेरा दिल और वो कौन सा है सॉन्ग चमक चलो, लाइक ये डांस ऐसे है कि कभी भी देखो तो मूड अच्छा हो जाए। There's nobody else giving my time. थैंक यू अनुज। Hi Karina, this is Sana from Mean Express. While you've had some really great dance numbers in your career, can you just tell us one dance that was really challenging for you and one that where you enjoyed the most? For me, actually, dance has always been about, it's like an expression of energy, of having fun. When you love it and you're enjoying it, I think that's what is called dance, rather than, perfecting your moves. The right amount of energy, the right amount of expression is so important. And especially in my career, my songs, I've been lucky enough to enjoy all my songs. Whether it was Yesh Khai from, Jab We Met, or Mauja Hi Mauja, which Bosco and me have done together, or whether it was Chamak Chalo. I mean, right through, I think it's always been more about the energy, the positivity, and just having fun with, the word called dance. Yeah, this is Bharati from Texas. Karina, I wanted to know that how much have you binge watched reality shows, especially dance reality shows, and which has been your favorite? And secondly, how much you guys are going to miss Master Judge Mithunda? Well, of course, we would definitely miss him. Never know, we might just have him back for an episode, let's see. But I think that Dance India Dance has been, like I said, a platform for the Mango people, for the young Janta. I've watched it on and off. I think it's been one of the initial dance shows, it's been one of the first. Actually, I loved my episode when I went to Mithunda because I've always been such a huge fan of his. That actually, if I may say so without, it's not just because I'm judging Dance India Dance and without offending anyone, but actually Dance India Dance is probably the only reality dance show that me and Seth both have actually seen.
And now, we'll power to the only show that we will watch. Thank you so much. Very sir. Do we have the first question here? You're not judging us. Yeah, they're judging us. All the spies are sitting upstairs. A big round of applause to the team of Z sitting upstairs, right up there. Alright, we'll take questions now, guys. We don't have too long for this because we want to kind of focus on all the one-on-one interviews which are going to follow right next. क्रांती सूर्य तू शिल्पकार तू भारताचा बोधिसत्व मूक नायका मोडल्या रूढी त्या परंपरा दिव्य तेजा तूच सकल न्यायदायका क्रांती सूर्य तू शिल्पकार तू भारताचा बोधिसत्व मूक नायका मोडल्या रूढी त्या परंपरा दिव्य तेजा तूच सकल न्यायदायका जीवन तुझे आम्हास प्रेरणा दाही दिशा तुझीच गर्जना गर्जना भीमराया माझा भीमराया भारताचा पाया माझा भीमराया आला उद्धाराया माझा भीमराया Well, I think we're very excited and जैसे मैंने कहा that I'm looking forward to the contestants because इतना अलग-अलग dance forms को देखने मिलेगा जो कभी हम लोग हमेशा टीवी पे देख रहे हैं but मुझे live देखने मिलेगा, that is the excitement. ओके, सैफ का क्या रिएक्शन था जब आपने बताया कि आप टीवी कर रही हैं, डीआईडी कर रही हैं? उनका सिर्फ स्ट्रेस है कि 12-14 घंटे शूट करनी पड़ेगी. Well, that's fine. Well, it's going to be a weekly, so it's fine. It's once a week, and जैसे मैंने कहा that hard work और मेहनत के बिना कुछ नहीं होता. So that's why, and I'm ready for that. Thank you. जज तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कैसा एक्सपीरियंस है ओवरऑल और कितना एंजॉय कर रही है इस जज की सीट को? Well, कल ही शुरू हुआ है तो बहुत ही एंजॉय कर रही हूँ and I'm very excited to be making my TV debut. I mean, फिल्मों में तो काफ़ी साल से I've been doing different kind of films. फिर रेडियो में भी मैंने शो किया था. अभी रेडियो के बाद जब डांस इंडिया डांस का ऑफर आया तो then definitely I thought that why not try something new because everybody is doing different things. And डांस इंडिया डांस एक ऐसा मंच है जो I feel I am very honored to be part of a long-standing show which has been the original dance show for the last 10 years. So I think it's a very big honor for me to be as a judge of the show. करीना करिश्मा ने बहुत जल्द अपने करियर में टेलीविजन पर हाथ आजमा लिया था एज अ जज. What took you so long to come on TV? Well, जैसे मैंने कहा कि शो भी जो ऑफर हुई and the kind of show that I was looking at also had to be one of the biggest shows, and I think Dance India Dance is one of the biggest shows in the country, and I couldn't say no. Did you
जॉनर के डांसर्स आ रहे हैं, क्लासिकल भी हैं, सभी तरह के। ऐसे में करना इतना मुश्किल होगा, किस चीज़ पर आप करेंगे जो कि सबसे रिजल्ट दे पाए? मुझे ऐसा लगता है जो ये प्लेटफॉर्म पे परफॉर्मेंस के साथ कोई स्टोरी बोल पाएगा, आई थिंक वो जर्नी हम लोग कंप्लीट जर्नी मानेंगे बिकॉज एक स्टोरी में सब होता है, डांस होता है, एक्सप्रेशन होता है, बॉडी लैंग्वेज होता है, तो अगर वो कंप्लीट स्टोरी कह पाएगा, आई थिंक दैट्स व्हाट विल फुलफिल आवर जजमेंट। आगे पूछो। माय क्वेश्चन इज फॉर करीना मैम। इंडिया जाना जाता है अपने कल्चर के लिए, कल्चर के लिए जाना जाता है जो कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मिला करके एक होता है। तो आपका फेवरेट जोन या फेवरेट पार्ट कौन सा है? कल्चर की अगर बात करें, डांस फॉर्म की अगर बात करें, तो आपका फेवरेट क्या है? अभी तक तो मेरा फेवरेट, इट्स वेरी अर्ली टू आस्क। कल हमने चारों जोन्स के परफॉर्मेंसेस देखे, अलग अलग कंटेस्टेंट्स के। जैसे मैंने कहा कि ऑफ कोर्स एज अ पर्सनल चॉइस मुझे क्लासिकल और कंटेम्प्रेरी दोनों अच्छे लगते हैं। बट क्लासिकल डांस में एक्सप्रेशन ज़्यादा होता है, कि जो टेक्निकलिटी भी है, उनकी अदाएँ भी हैं, बहुत अलग है किसी और डांस फॉर्म से। तो माई पर्सनल टेस्ट इज़ मोर टुवर्ड्स क्लासिकल डांस, बट ऑफ कोर्स जज होने के नाते वन कैन नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ प्रेफरेंसेस। आई एम गोइंग टू कीप अ वेरी वेरी ओपन माइंड and an open heart also. On that note, guys, I request the photographer friends to please step forward. We're going to do a photo op now. आप बताओ क्या रिएक्शन होगा मेरा जब मेरे पास ये शो आया? मेरा रिएक्शन वही था जो आपका होगा। आप जितने एक्साइटेड थे मुझे होस्ट देखने के लिए, उतना एक्साइटेड मैं था अपने आप को होस्ट देखने के लिए। तो आई वाज वेरी हैप्पी यार, आई वाज एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और मैंने बिना कुछ सोचे समझे एक्सेप्ट कर लिया वो ऑफर, और मैंने कहा मैं ये अपॉर्चुनिटी जाने नहीं दूंगा अपने हाथ से। और जब ये पता चला कि करीना कपूर खान आ रही हैं जज करने, उसके बाद तो मैंने कहा अब तो कोई छीन के भी दिखाए तो देखते हैं। तो आप फ्लर्ट भी करने वाले? करने वाला वो करने की चीज़ है, फ्लर्ट करने की चीज़ है, बिल्कुल भी नहीं है यार। ये कोई सोच के थोड़ी ना था कि मैं करीना के साथ फ्लर्ट करूँगा यार। मैं उनका इतना बड़ा फ़ैन हूँ। शी इज़ अ वंडरफुल वुमेन, शी इज़ अ डीवा इटसेल्फ हरसेल्फ, एंड इतनी बड़ी अदाकारा हैं वो। उनके साथ ये स्टेज शेयर करना ही इज़ अ ऑनर फॉर मी। एंड इतना अच्छा टैलेंट आया है, कंटेस्टेंट्स इतने अच्छे आए हैं, इतना बढ़िया है। और अब की बार तो शो का फॉर्मेट इज़ इन अ कम्प्लीटली न्यू अवतार। 360 डिग्री स्टेज है, 128 कैमरा सेटअप हैं, 4 जोन्स हैं। मतलब इससे बड़ी बात तो हो ही नहीं सकती। आप सेटअप देखो आसपास कितना ग्रैंड है। ओके, कल जैसे कि यहाँ पर एक शो भी हुआ है, 4 कंटेस्टेंट्स मैम बताई थी। तो कंटेस्टेंट की बात करें, कहाँ से आ रहे हैं, थोड़ा कहाँ से आ रहे हैं? जी, हम लोगों ने 4 जोन्स बनाए हैं। नॉर्थ के नवाब्स हैं, मतलब नॉर्थ का एक जोन है, वेस्ट के सिंगम्स हैं, साउथ के थलाइवास हैं, ईस्ट के टाइगर्स हैं। तो हम लोगों ने ये 4 जोन्स जो बनाए हैं, इन जोन्स में आप डिफरेंट परफॉर्मेंसेस देखेंगे। सोलोज़ हैं, ड्यूओज़ हैं, ग्रुप्स हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, मैंने सारी परफॉर्मेंसेस देखी हैं और मुझसे ये पूछें आपकी कौन बेटर था, मैं डिसाइड नहीं कर पाऊँगा। और मुझे लगता है यही ऑडियंस के साथ होने वाला, कोई नहीं कह पाएगा कि ये उससे बेटर था या ये उससे बेटर था। ओके, तैमूर यहाँ पर हम देख पाएंगे तैमूर को। तैमूर आए हुए थे, आपने देखा नहीं? हम जस्ट किडिंग। तैमूर बिल्कुल यार, जैसा आप लोगों को इंतज़ार है वैसा मुझे भी इंतज़ार है। आपको ये क्वेश्चन तैमूर से पूछना चाहिए कि वो मेरे साथ डांस करेंगे या नहीं। देने वाले हैं अर्जुन बिजलानी को, वो भी यार मैं किसी को कोई कंपटीशन नहीं देने वाला। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सब अपनी अपनी जगह लेकर आए हैं। सब बहुत मेहनती हैं, सब बहुत टैलेंटेड हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई अपनी लाइफ में लिखवा कर लगता है कि वो कहाँ पहुँचेगा। ये आपकी मेहनत है, ये आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको मिलती हैं। और अर्जुन इज़ अ फ्रेंड, ऑल द बेस्ट टू हिम। सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, भगवान करे ये शो भी उतना ही अच्छा करे। ओके, आखिर में अपने फैन के लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि कुंडली को आपने इतना बड़ा बनाया है, DID को भी उतना ही बड़ा बनाया है। एंड मंडे टू फ्राइडे मुझे कुंडली में देखें और सैटरडे संडे मुझे DID में देखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू यार। मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये बहुत ही लार्जर दैन लाइफ सेट एंड 120 कैमराज, एक फैसिनेटिंग सेटअप है जहाँ पर हम देख के कंटेस्टेंट्स को एक नए अंदाज में जज करना चाहेंगे, बिकॉज इट्स अ 360 स्टेज। तो वहाँ पर वो कैसे स्टेज यूटिलाइज करते हैं। सो आई थिंक इट्स अ वेरी इनोवेटिव आइडिया एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्पेस जहाँ पर हम इनको जज करके देखेंगे। अलग-अलग एक इससे है, मतलब अपने-अपने बीट में सभी परफेक्ट हैं। तो कितना मतलब डब होने वाला है, मतलब किस तरीके से कितना
मुझे ऐसा लगता है कि बिटवीन करीना, रफ्तार एंड मी, तीनों ही डिफरेंट वर्ल्ड्स को बिलोंग, एंटरटेनमेंट ही है बट डिफरेंट वर्ल्ड से है। कोरियोग्राफर हूँ, वो स्टार है, एंड रफ्तार इज़ अ परफॉर्मर। तो अच्छा एक अमालगमेशन है, अच्छा एक वाइब है जहाँ हमको सब मिल जाएगा। हमको ईच वन विल हैव देयर ओन ओपिनियन, ईच वन विल हैव अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। ओके बॉस को ऑल्सो काफ़ी साल बाद रिटर्न कर रहे हैं, टेलीविजन पे वापसी हुई है आपकी, कॉन्ग्रेचुलेशंस उसके लिए। कितना मिस किया स्टेज को, जज की सीट को कितना मिस किया? मिस काफ़ी किया, बट आई थिंक जो स्पेस में मैं हूँ, अब कोरियोग्राफी करता हूँ, गाने करता हूँ, जहाँ पर मुझे खुशी होती है कि मेरे गाने पे कंटेस्टेंट्स भी डांस कर रहे हैं, मेरे गाने पे स्टार्स डांस कर रहे हैं, एंड मेरे गाने पे हिंदुस्तान डांस कर रहे हैं, खुशी होती है। एंड देन व्हेन यू आर सिटिंग ऑन द जजेस ये, सो इट्स अ गुड हेल्दी ब्रेक जहाँ पर यू कम, नॉट एवरी बट यू कम आफ्टर अ पॉइंट वेयर पीपल ओके चलो, सो इट्स वर्थ इट, लाइक इट्स वर्थ डूइंग दैट। सो आई डेफिनेटली मिस इट, but I'm enjoying what I do, so it's both space. When I'm over here, I'm enjoying this. When I'm at work, I enjoy that space. Okay, also करीना साथ में है आपके, करीना के साथ गाने किए हैं आपने, तो वो कैसा बॉन्ड आप लोग एज अ जज एक दूसरे को टक्कर देने वाले हैं या फिर काम किया है पहले? तो I think अच्छा वर्ल्ड है, काम किया है, टक्कर नहीं होगा, हमारा जंग नहीं है वो, बट आई थिंक विद बेबो एक अच्छा हेल्दी वाइब रहा, एक हैप्पी वाइब रहा है उनके साथ। शी इज़ अ वेरी हैप्पी सोल, एंड मज़ा आएगा उनके साथ जज करते हुए, बिकॉज एज आई सेड ईच वन हैज़ हिज ओन ओपिनियन ऑन हाउ दे वुड सी द परफॉर्मेंस। ओके, यू आर आल्सो एंटरिंग इनटू डायरेक्शन, उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? सो अभी अच्छा वर्ल्ड एक्सप्लोर कर रहा हूँ, बिकॉज 400-450 गाने हो गए। सो आई थिंक इसके बाद क्या करूँ, इसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आई शुड स्टार्ट टेलिंग स्टोरीज, not for 4-5 minutes but for couple of hours, which is that is what my journey is, hungry to tell a story. So this medium will become very important for me to absorb talent, to figure out my space, and it's also going to be a great way of reaching out to the audience. Okay, also जाते जाते you are known for the hook step, तो आपको हमने रफ्तार से तो रैप गवाई लिया, आपका फेवरेट कौन सा हुक स्टेप है? 10 बहाने करके ले गई दिल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सारे जितने भी जजेस हैं उनमें सबसे छोटा मैं हूँ, पर मेरे लिए ही ये स्टेज नया नहीं है, मैं यहीं से हूँ, और पर इसका पैटर्न बदल चुका है। 360 डिग्री स्टेज, अब सिर्फ आपको सामने फेस नहीं करना, आप कहीं भी देख के परफॉर्म कर सकते हैं। आपकी एक एक गलती दिखेगी क्योंकि 120 कैमरास हैं, 120 कैमरास में आप क्या छिपाओगे? और ये सब के बीच में मेरे को जो एक्सपीरियंस मिलेगा कि मैं इतने बड़े लोगों के साथ बैठ सकूं, और मुझे अपनी भी जर्नी का पता लगता है कि मैंने कुछ किया है। सो इट्स प्रॉब्ली आई थिंक मेरे एज के या मेरे से यंग जो हैं, जो मेरे भाई लोग हैं, विल गेट मोटिवेटेड बाय दैट। ओके, इसी बीच के दौरान मतलब डांसिंग के साथ तो हमने देखे जो डांस तो होने वाला है, उसके बीच में आपका भी हम कोई रैप या कोई गाना वाना वो सब तो होता रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, क्या कुछ डिफरेंस है आप जब शक्ल पे तब से लेकर अभी तक में क्या कुछ डिफरेंस आप देख रहे हैं डांसिंग? देखो, डिफरेंस तो यही है कि उसी टाइम पे ही टैलेंट इतना ऊपर जा रहा था डांसिंग में। आई वॉज ऑलवेज अ गुड टीचर, मैं टीचर अच्छा था, पर उस तरीके का परफॉर्मर नहीं था जिस हिसाब से टैलेंट आता है डीआईडी में। तो मुझे पता था कि ये मेरे लिए सेफ जोन नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहीं पे कंटिन्यू करूँगा तो बच्चे भी 10-10 साल की, वो जो बच्ची 10 साल की करके गई थी अभी आपके सामने परफॉर्म, उसको शायद खुद भी नहीं पता उसने क्या क्या किया है, पर हम उसका 10% भी ट्राई नहीं कर सकते। बट द ओनली एक्सपीरियंस वी हैव इज़ द टाइम एंड द परफॉर्मेंसेज वी हैव डन ऑन स्टेज। तो हमको पता लगता है कि स्पार्क क्या है, वो जुनून क्या है। समटाइम्स इट्स ऑल अबाउट द परफॉर्मेंस, राइट? और बाजी इसी के साथ में किन बेसिस पे आप जज करने वाले हैं? सी, हमारे यहाँ पे 3 मंत्रा बना रखे हैं कि कोरियोग्राफी एकदम मास्टर होनी चाहिए, मूव्स किलर होने चाहिए, और एंटरटेनमेंट का ब्लॉकबस्टर होना चाहिए। जब ये तीनों का पैकेज बनता है तो पिक्चरें भी हिट हो जाती हैं। ये तो बच्चे हैं। अगर कंपटीशन कितना टफ है सभी कंटेस्टेंट्स के बीच में, और साथ ही में जजेस के बीच की जो जुगलबंदी है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ट्यूनिंग बहुत अच्छी है जजेस के बीच में, और बिकॉज ऑफ द एज डिफरेंस, बिकॉज ऑफ द एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़, हर बंदा अलग अलग एरिया से आता है। कोई एक्ट्रेस हैं, बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, कोई डायरेक्टर हैं जो अब कोरियोग्राफर थे जो डायरेक्टर बनने जा रहे हैं, मैं एक डांसर था जो म्यूजिशियन बन गया। तो हम सब की टिप्पणियाँ अलग होंगी क्योंकि हम सब का नज़रिया अलग है। उसके अलावा जो बच्चे हैं, अब एक की लड़ाई एक ग्रुप से भी है, एक की लड़ाई डुएट से भी है, सो सब फेयर है, और हम पूरे ग्रुप को भी एक एंटिटी मानते हैं और एक इंसान को भी एक एंटिटी मानते हैं। सो वो जो बैटल है वो देखने में मज़ा आएगा कि एक इंसान क्या उतना
इफेक्ट ला सकता है उस अपने एक्ट में जो पूरा एक ग्रुप लाता है, क्योंकि एक ग्रुप एक दूसरे को फ्लिप कर सकता है और एक बंदे को सिर्फ अपनी जंग खुद लड़नी है। ओके, लास्टली जाते जाते एक रैप हो जाए आज के इस शाम के अरे लिए, बिल्कुल, दोपहर के लिए। अरे निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, लगा के फोन बता दे सबको बच कर रहियो बागड़ बिल्ली से, चंडीगढ़ से या दिल्ली से, तने चारों खाने चित करे देगी। शुक्रिया।